एवरीवन, कल हम लोग जो पढ़े थे इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं WBC तक आप लोग करा दी थी और आप लोगों का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो 1000 जीके का चल रहा है। करंट अफेयर का नहीं चल रहा है, जीके का चल रहा है, जनरल नॉलेज का चल रहा है, जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर भी होगा और जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होता है वो सबका मिक्सअप होगा। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए यहाँ थोड़ा सा WBC के बारे में बताई थी कि वाइट ब्लड सेल क्या होता है, जिसको इसके स्टडी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूको मीन्स वाइट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके रेड ब्लड सेल, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये तीनों जो होते हैं वो ब्लड के टाइप्स होते हैं। ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, रुधिर जो होता है, उसका टाइप्स होता है। जो रेड दिख रहा है आपको, इसको रेड ब्लड बोलते हैं। और देखिए WBC जो होता है, WBC का भी 3-4 टाइप होता है, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आपको, कहीं जो दिख रहा है आपको इसके अंदर ये वाइट ब्लड, मान लीजिए कि एक वाइट ब्लड है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं और ये पार्ट जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम चालू किया जाएगा, जब मैं आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगी, अभी तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने वाला है आप लगभग में, तो इसके बाद हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि के बाद में आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचन तंत्र जो होता है, वो मैं स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों को। तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है जाइलम और फ्लोएम उत्तक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर टिश्यू। पूछ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये किस टाइप का उत्तक है। तो ये याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये जटिल होता है और ये प्लांट में पाया जाता है। देखिए एक प्लांट हो गया, ठीक है। तो प्लांट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं। जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, जल को ऊपर तक ले जाते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं फूड बना करके नीचे जड़ में ला करके क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। जाइलम पानी को ऊपर, पानी तक जड़ से लेकर के ऊपर पहुंचाता है प्लांट को, और फ्लोएम जो होता है जो ऊपर फूड बनता है, जो हमारे इसमें प्लांट के जो लीफ होते हैं, जो पत्तियां होती है, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट में खाना बना लेती है, और खाना बनाने के बाद फ्लोएम क्या करता है, उसको रूट में ला करके स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, उसको जमा कर देता है। तो ये याद रखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत ही हार्ड है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका इमेज यहाँ पे बनाया हुआ है। देखेंगे कि जो जाइलम है, देखिए पानी ऊपर क्या कर रहा है, वो ले जा मिनरल्स, पानी वगैरह जितने भी चीज़ है वो प्लांट के ऊपर ले जा रहा है। लेकिन फ्लोएम जो है वो खाना को, देखिए क्या कर रहा है, खाना को नीचे की ओर ला रहा है, और खाना को लाने के बाद क्या करता है, इसके रूट में जो होते हैं, उसके जड़े जो होते हैं उसको स्टोर कर लेता है, स्टोर में ला करके जमा कर देता है, ताकि जिस दिन धूप वगैरह नहीं निकले, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाए, उस दिन उस खाना को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख दे, जो उसको काम आएगा। सोंगो लेक, देखिए सोमोंगो बोले या सोंगो लेक बोले, ये क्या है, ये कहाँ है स्थित है। तो ये जब मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराई थी तो ये बहुत बार इसको रटवा चुकी हूँ कि ये क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो देखिए एक होता है सोकर लेक, ठीक है, और एक है सोमांगो लेक। तो सोकर लेक से याद रखिएगा ये कहाँ, ये लद्दाख के अंदर है, लेह के अंदर है, और ये रामसर साइट का 42 नंबर का है। ये रामसर साइट टोटल कितने हो गए हैं, तो 46 हो गए, 46 हो गए, ठीक। सोकर लेक पूछा जाए कहाँ है, तो लद्दाख में। अगर आपको सोमोंगो लेक पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कि ये सिक्किम के अंदर पाया जाता है। तो सोंगो और ये सोकर लेक में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि करंट अफेयर में मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। अब जाहिर सी बात है, इस लाइट की तरह पूरे हर जगह जाके फैले थे, हर जगह जाके अपना उपदेश दिए थे। तो एक क्या हो जाए, कौन हो जाएंगे, तो बुद्धा जी हो जाएंगे, बुद्धा जी हो जाएंगे, जिनका बचपन का नाम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि बुद्ध भगवान के या बुद्ध जी जो हैं उनके बचपन का नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए अंतःस्रावी बोला है, एंडोक्राइन सिस्टम। अभी एंडोक्राइन क्या होता है, देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर जो बच्चे वीडियो देखे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसमें मैं बहुत सारा एंजाइम का नाम ली थी, जैसे लाइसो एंजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, माइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, बहुत सारा मैं नाम ली थी, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। तो ये सारा एंजाइम होता है, और ये जो एंजाइम होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, तरल के फॉर्म में होता है, और इसको जो बनाता है, जो ऑर्गन बनाता है या जो अंग बनाता है, उस अंग को हम लोग बोलते हैं, हम ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड क्या होता है, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
एक होता है आपका क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, और तीसरा होता है मिक्सअप ग्लैंड। मिक्सअप ग्लैंड एक ही है जो कि आपका पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसा ग्रंथि जो कुछ सिक्रीट करें, लेकिन वो क्या करे, बॉडी के अंदर ही सिक्रीट करके छोड़ दे। जैसे हार्मोन बॉडी के अंदर बनता है, बॉडी के अंदर ही रह जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, जिसको हम बाह्य स्रावी बोलते हैं, ये अंता हो गया, ठीक है, ये अंता हो गया। जो क्या होते हैं, जो एक्सो होते हैं, जो ऐसा ग्लैंड या ऐसा ग्रंथि जो किसी चीज़ को बनाए और बना करके वो बाहर प्रोड्यूस कर दे, बाहर उसको क्या कर दे, निकाल दे, एक्सक्रीट आउट कर दे, ठीक। जैसे कि पसीना बन रहा है, कहाँ, बॉडी के अंदर बन रहा है, बाहर निकल रहा है। सलाइवा मुंह के अंदर बन रहा है, बाहर निकलता है, ठीक है। बहुत सारे स्वेट्स निकलते हैं, ग्लैंड होता है, जैसे लीवर हो गया, ये सब बहुत सारा होता है। तो इसी में वही पूछ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम है, इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा कि एंडो क्या होता है, ये बाहर होता है, माउथ के अंदर निकलता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो माउथ से निकाल करके माउथ में ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि हो जाएगा। सलाइवरी के अंदर 4-5 तरीके के एंजाइम पाया जाता है। म्यूकस होता है, टाइलिन होता है, डायस्टेज होता है, लाइसो एंजाइम होता है। लाइसो एंजाइम क्या करता है, कीटाणु वगैरह को मारने का काम करता है। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बता चुकी हूँ, जो वीडियो नहीं देखे जा करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, कान के भी पास पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पीनियल ग्लैंड लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड होता है, बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है। तो इस ग्लैंड सबको आप लोग देख लेंगे। द बुक इंडिया 2020 रिटन बाय, जो इंडिया 2020 बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा द विंग्स ऑफ फायर जिनका बुक है, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो ये कौन हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, व्हेन डिड द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंड, श्रीलंका के अंदर पूछ रहा है सिविल वॉर कब ख़त्म हुआ है। तो ये क्या हुआ था, आपको 2009 में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि श्रीलंका से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। श्रीलंका को कहा जाता है टीयर ऑफ कंट्री, या आपको कहा जाता है इंडियाज़ टीयर, मतलब इंडिया के आंसू हैं, आंसू की तरह ये फॉर्म करते हैं। तो इनको याद रखेंगे। लिट्टे ग्रुप भी जो होता है, यहीं से बहुत सारा ग्रुप यहाँ बना था जो कि वॉर वगैरह हुआ था। तो इनको आपको हिस्ट्री में मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली क्या होता है, उसके बारे में तमिलनाडु का सबसे फेमस भारतनाट्यम होगा, मोहिनीअट्टम हो गया। तो ये सारे होते हैं, लेकिन याद रखिए कि भारतनाट्यम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस डांस है। तो ये देखिए इस टाइप की मनाया जाता है। मैंने फिर फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सुनिए। एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपको क्रोमोसोम पाया जाता है। अब जो बच्चा साइटोलॉजी चैप्टर पढ़े होंगे उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि साइटोलॉजी के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, सेल कैसे बनता है, इंसान का बॉडी कैसे बनता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो जो देखे होंगे वो कोई बात नहीं है, जो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए रहता है। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक एसिड होता है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा एसिड है जो पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए के अंदर होता है, इसके क्रोमोसोम के अंदर होता है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड भी जितने बनते हैं वो सारा यहाँ पे क्या किया जाता है, बता दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन क्या हो गया। अब देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए के बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट सब इसके अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। डीएनए डबल हेलिक्स बोले तो ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, बहुत सारा बना हुआ रहता है। ये इस टाइप का होता है और ये इस टाइप का होता है। इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। तो ये डबल बना हुआ तो इसलिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसके अंदर बॉन्ड बनाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड क्या होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा हो, इसको बंध बोलते हैं। तो क्या होता है, ए डबल बॉन्ड सी होता है, ए डबल बॉन्ड टी होता है, टी डबल बॉन्ड सी हो जाता है, ATCG होता है। क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। अब ये सब क्या होता है, ये आप थ्योरी का क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा।
तो ये सब पूछा जाता है। हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनाया जाता है A डबल बॉन्ड T जो बनाए, तो ये इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है, ये सब नाम सब दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इतना ही क्वेश्चन था, आज एक्सप्लेन कर दी मैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो दूसरे दिन मिलेगा, क्योंकि 1000 का कंपाइलेशन हम लोग का चल रहा है। तो धीरे धीरे हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी लैक है, कमी है, तो शॉर्ट वीडियो बन रहा है। आप लोगों को जिसको भी चाहिए PDF वो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, और जिसने नहीं देखा है पूरा फुल थ्योरी वो भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के बना सकते हैं या देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।